टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया था। वो अपने पीछे करीब 7,900 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी वसीयत को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अपने करीबी वकील दोस्त डेरियस खंबाटा और सहयोगी मेहली मिस्त्री को दी है। साथ ही उन्होंने अपनी सौतेली बहनों शिरीन और डेना जीजीभॉय को भी इसके लिए नॉमिनेट किया है। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का नया चेयरमैन बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट्स की टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी नेटवर्थ 7,900 करोड़ रुपए थी। टाटा चाहते थे कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान और समाज के कल्याण में दिया जाए। उनकी लगभग 3/4 नेटवर्थ टाटा सन्स में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ी है। इसके अलावा टाटा ने ओला, पेटीएम, ट्रैक्सन, फर्स्ट क्राई, ब्लूस्टोन, कार देखो, कैश करो, अर्बन कंपनी और अपस्टॉक सहित लगभग 2 दर्जन कंपनियों में निवेश किया था। हालांकि इनमें से कुछ कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। मुंबई के कोलाबा में उनका घर था। साथ ही उनके पास अलीबाग में अरब सागर के तट पर एक हॉलिडे होम था। टाटा की वसीयत की डिटेल पूरी तरह प्राइवेट है। मेहली मिस्त्री रतन टाटा के विश्वासपात्र थे और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी थे। इन 2 ट्रस्टों की टाटा सन्स में कुल मिलाकर लगभग 52% हिस्सेदारी है। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में टाटा सन्स की हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू लगभग 16.71 लाख करोड़ रुपए है। इस बारे में टिप्पणी के लिए मिस्त्री और खंबाटा से संपर्क नहीं हो सका और न ही जीजीभॉय से। जीजीभॉय बहनें रतन टाटा की मां सूनू की बेटियां हैं। उनकी मां की दूसरी शादी सर जमशेदजी जीजीभॉय से हुई थी। टाटा की बहनों ने परोपकारी कामों में हमेशा बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। डेना 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी थी। टाटा में काम कर चुके एक सूत्र ने बताया कि दिवंगत रतन टाटा अपनी छोटी बहनों के बहुत करीब थे। एक सूत्र ने बताया कि एडवोकेट खंबाटा ने रतन टाटा की वसीयत तैयार करने में मदद की थी। लगभग 7 साल के अंतराल के बाद उनकी पिछले साल टाटा के 2 प्राइमरी ट्रस्टों में ट्रस्टी के रूप में वापस हुई थी। उन्होंने पेशेवर प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए 2016 में ट्रस्ट छोड़ दिए थे। नियमों के मुताबिक दिवंगत की वसीयत को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटर का होना जरूरी है। रतन टाटा ने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल आर&टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए वित्त वर्ष 2023 तक 186 करोड़ रुपए के निवेश किए। मिस्त्री और रतन टाटा आर&टी एसोसिएट्स के केवल 2 बोर्ड सदस्य थे। मेहुल मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे हैं। उन्होंने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने से जुड़े विवाद में रतन टाटा का लगातार समर्थन किया था। वो हाल के वर्षों में रतन टाटा के स्वास्थ्य की देखभाल में भी शामिल थे। अक्टूबर 2022 में मिस्त्री को 2 टाटा के 2 सबसे बड़े ट्रस्टों के बोर्ड में शामिल किया गया था। वो एम पलोंजी ग्रुप की 1 दर्जन से अधिक कंपनियों के बोर्ड में हैं। ये कंपनियां पेंट, ड्रेजिंग ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, वित्त, ऑटो डीलरशिप और जीवन बीमा से जुड़ी है। वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, एडवांस्ड वेटरनरी केयर फाउंडेशन और टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्किल्स के बोर्ड में भी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।